प्रणाम। आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेकर के आई। जी हाँ, कहानी इंटरेस्टिंग भी है, मज़ेदार भी है और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव एनर्जी के साथ भी है। मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक फ़ॉरेन के जेल में बहुत सारे लोगों ने कहानी सुनी होगी, मैं एक बार फिर से आपको ये रिवाइज़ करा दूँ कि विदेशी जेल में एक बार ऐसा हुआ कि फांसी होने वाली थी किसी कैदी को। तो वहाँ के एक साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब ये मरने ही वाला है, इसको फांसी होने वाली है, तो क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट कर लूँ। और उसने क्या एक्सपेरिमेंट करना था कि लोग की जो डेथ होती है उसके रीज़न्स क्या होते हैं। उसको कहा गया कि आप कल फांसी से नहीं मरेंगे, बल्कि आपको अजगर के काटने से आपकी मृत्यु होगी और आपके ऊपर अजगर छोड़े जाएंगे। ऐसा कह के अगले दिन उसको कुर्सी से, चेयर से बांध दिया गया। और जब बांध दिया गया तो उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई और उसको बताया गया पट्टी बांधने के पहले कि ये अजगर है और ये आपको काटेगा और इसके काटने से आपकी मृत्यु होगी। जो कैदी था वो कंफर्म हो चुका था कि फांसी ना सही, सांपी से, बट मरना तो है। उसके बाद क्या हुआ, वो जो साइंटिस्ट था उसने उसको पिन चुभाया और आपको पता है क्या हुआ, उस पिन चुभने से सडनली उस कैदी की मृत्यु हो गई। जो साइंटिस्ट था वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि पिन चुभाने से इसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया, उसकी जांच कराई गई और चौंकाने वाला तथ्य पता है क्या है, ये कि वो जब मरा तो उसकी बॉडी में एक जहर इंक्रीज हुआ और वो जहर किसका था, अजगर का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया कि जहर के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। कैन यू बिलीव दैट? नहीं ना, बट इट्स ट्रू। क्योंकि जो आप सोचते हैं सकारात्मक या नकारात्मक, बिल्कुल वैसा होता है। इसीलिए कई बार हमारे शास्त्रों में, कई बार हमारे गुरुदेव के द्वारा या फिर कई बार हमारे धार्मिक स्थलों पर आप जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि अपने लिए सकारात्मक सोचिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सकारात्मक सोचिए। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो बात कुछ पॉजिटिव होता है। इसीलिए कहा जाता है डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। साइंटिस्ट को भी लगा कि जहर तो था ही नहीं, पिन चुभाया था, बट लेकिन उसने अपने अंतः मन में ये बिलीव कर लिया था कि जो पिन चुभा है ना, ये पिन नहीं चुभा, सांप ने काटा। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही असर होता है। तो ध्यान रखिए, कोरोना का टाइम है। जी हाँ, इतना सारा वक्त आपने देखा, आप सब समझदार हैं, समझते हैं अच्छा और बुरा, सही और गलत। तो ये भी आप जानते कि कोरोना का डर अब काफ़ी हद तक कम हो गया है, लोग अपनी ज़िंदगियों में वापस लौट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ फिर भी याद रखिएगा कि हमने 500 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। इसमें से कुछ ठीक होकर नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ अपने घर भी जा चुके हैं। कोई 10 जने जा रहे हैं, कभी 15 जने जा रहे हैं, बट जा रहे हैं, ठीक भी हो रहा है। हमारे यहाँ 15 की मौत भी हुई है, ये भी आंकड़ा सही है। लेकिन आपको अपना एनर्जी लेवल बढ़ाना है, अपना खान पीन ठीक रखना है। और मैं आपसे ये कहूँगी कि जो लोग इतना सारा भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप उसमें ना पड़िए। आप अपनी डेली रूटीन में, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट अ डॉक्टर एट दिस टाइम, बट जहाँ तक मैंने इसको सर्च किया है, इसको समझा है, मेरा मानना है कि अगर आप डेली 1 गिलास दूध पीते हैं, अपने खाने में, अपने नाश्ते में बॉयल एग लेते हैं, इसके अलावा बैलेंस डाइट लेते हैं, जी हाँ बैलेंस डाइट, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर हल्का सा आपको लगता भी इफेक्ट है तो ये जब तक हमारे लिवर में जाएगा, ये सारी चीज़ें उसको ख़त्म कर देगी। आप ऑरेंजेस पीजिए, वो इस टाइम पे काफ़ी बेनिफिट करता है। इस वक्त आपको इस वक्त आपको अपने खाने पर ध्यान देना है, कीप द डिस्टेंस रखना है, मास्क वेयर करना है हमेशा, मजाक में नहीं लेना। हाथों को अगर आप बार बार सैनिटाइज नहीं कर सकते तो अपने हाथों को वॉश जरूर करना है। आप चाहें तो सैनिटाइज़र खुद भी बना सकते हैं और सबसे अच्छा सैनिटाइज़र अगर कुछ है, आई थिंक वो फिटकरी। आप नहाने के पानी में फिटकरी डालिए, उससे आप नहाइए। आप अपने हाथ फिटकरी से धो सकते हैं। टंकी जो आपके नहाने के पानी की, उसमें आप फिटकरी डाल सकते हैं। आपको भी पता है फिटकरी कितनी गुणकारी है। तो इधर उधर मत भटकिए, सही मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए। आई रिक्वेस्ट टू यू, मजाक में भी इस वक्त आप खाली एंजॉय के लिए गलत मैसेज फॉरवर्ड ना करें। बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं क्योंकि वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। घर में मत रहिए, लेकिन सुरक्षित रहिए।